हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, आज से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस एनालिसिस। इट मींस आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो शुरुआत करना है वो परफॉर्मेंस एनालिसिस से ही करना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस के बाद आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट कैश फ्लो, फिर सीपीएम, पर्ट, क्रेशिंग, कैपिटल वेटिंग एंड सो ऑन। परफॉर्मेंस एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो पिछले 5 साल के पेपर में 2 बार आया है और 2025 के इट मींस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी एक इसका क्वेश्चन आया था पूरे 16 नंबर का। और 2019 के पहले ये कंटिन्यूसली पूछा जाता था। इट मींस पिछले 2019 के पहले के 4 से 5 सालों में 3 से 4 बार इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले शुरुआत हमें किससे करना है? परफॉर्मेंस एनालिसिस से। और एकदम आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई अगर है तो वो है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो हो सकता है इस बार भी एग्जामिनेशन के आपके क्वेश्चन पेपर में परफॉर्मेंस एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाए। अब सबसे पहले बात करें कि परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने जो काम किया है, आपने जो वर्क परफॉर्म किया है, उसका आप एनालिसिस करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आता है तो आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो खुद का एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माना कि आपका टाइम टेबल आया और उस टाइम टेबल में माना कि लिखा है कि फ्रॉम 16 ऑफ अगस्त आपकी एग्जामिनेशन है, 16 अगस्त से माना कि आपकी एग्जामिनेशन है और आज माना कि 30 जुलाई है। तो होता क्या है, कुछ बच्चे अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हम अब आज तो टाइम टेबल आया तो आज से पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं करेंगे, पर हम कल से हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो 31 जुलाई को हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 1 अगस्त को हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 ऑफ अगस्त को हम इस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड सो ऑन। ऐसा करते करते पूरा 13, 14, 15 तारीख तक का आपका एक खुद का क्या बन जाता है, टाइम टेबल बन जाता है। और पेपर के एक रात पहले जब पढ़ते पढ़ते वो टाइम टेबल हमारे हाथ में आता है और उसके ऊपर हमारा जब ध्यान जाता है तो हमें क्लिक होता है कि अगर हमने इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर पढ़ाई की होती तो आज की रात हम चैन की नींद सोते। लेकिन हमने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई नहीं की है, तो आज हमें पूरी रात जाग के कल के पेपर की पूरी क्या करना होगी, तैयारी करना होगी। तो इसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसी तरह कुछ कंपनीज होती है, या यूं कहें कि हर कंपनी जब किसी प्रोजेक्ट को लेती है, माना कि कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट लिया, कोई रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट लिया, कोई ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट लिया, कोई मॉल बनाने का प्रोजेक्ट लिया, कोई हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट लिया, तो आपने किसी भी प्रकार का अगर प्रोजेक्ट लिया तो टाइम टाइम पर कंपनी क्या करती है, अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करती है कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है वो उसी कॉस्ट में कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या जो चीजें हमने प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या उसके अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं चल रहा। और उसके हिसाब से फिर क्या किया जाता है, तो उसके हिसाब से फिर कंपनी स्टेप्स लेती है आगे कि हम किस तरीके से हमारी कॉस्ट को कम करें, या किस तरीके से हम हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करें, या टाइम को मैनेज करें ताकि टाइमली काम हमारा कंप्लीट हो जाए। और जिस टाइम फ्रेम में हमने सोचा था उस टाइम फ्रेम में हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, और जितनी कॉस्ट हमने उसकी अनुमान लगाया था या जो हमारी बजटेड कॉस्ट थी उस कॉस्ट के अंदर हमारा पूरा काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। मतलब अपने काम का, आपने जो भी वर्क लिया अपने हाथ में, उसका आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका जो काम है वो किस स्टेज पे, वो पुअर है, डेवलपिंग है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, किस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस में टोटल आपको 5 चीजों की जरूरत होगी। तो या तो ये 5 चीजें आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दी जाएगी, या आपको इनको आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें सबसे पहली चीज है BCTW, सेकेंड है BCWP, थर्ड है ACWP, फोर्थ है BCWS और फिफ्थ है ACC। तो टोटल 5 चीजों की आपको जरूरत होगी इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो या तो ये पांचों चीजें आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी, या आपको क्वेश्चन रीड करके इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा BCTW क्या है, BCWP क्या है, ACWP कितना है, BCWS कितना और ACC कितना है। तो पहले तो इन पांचों का हम फुल फॉर्म को समझ लेते हैं, फिर ये पांचों चीजें क्या होती है उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले BCTW, इसका फुल फॉर्म होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क। इसका मतलब आप जो पूरा काम करने वाले हैं उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी है। BCWP का फुल फॉर्म होता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। इसका मतलब आपने जो काम किया है, जो आपने वर्क कर दिया है, उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी थी। ACWP का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। इट मींस आपने जो काम कर दिया है उसमें कितनी आपकी लागत लगी। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल कहा जाता है BCWS को। इसका मतलब आपने जो प्लान किया था कि हम इतना काम पूरा कर देंगे, उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी है।
और एसीसी है एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी एडिशनल कॉस्ट लगेगी। तो टोटल आपको इन 5 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें बीसीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क, पीसीडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, एसीडब्ल्यूपी को कहा जाता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, पीसीडब्ल्यूएस को कहा जाता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, और एसीसी होता है आपका एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब सवाल है कि पांचों का आपने फुल फॉर्म तो बता दिया सर, लेकिन इन पांचों का मतलब अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो माना कि आपके शहर में एक प्रोजेक्ट आया रोड बनाने का, माना कि एक रोड कंस्ट्रक्शन का क्या आया, एक प्रोजेक्ट आया आपके सिटी में, जिसमें आपको एक 30 किलोमीटर लंबी रोड बनाना है, जिसके ऊपर आपके 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे और टोटल 3 साल में ही आपको काम करके देना है। इट मींस एक प्रोजेक्ट आया जो आपने लिया, रोड कंस्ट्रक्शन का आपने एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, क्योंकि सिंस आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपने एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लिया जिसमें 30 किलोमीटर लंबी आपको एक रोड बनाकर देना है, 600 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और टोटल 3 साल में आपको ये काम करके देना है। आपने 1 साल बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया, इट मींस प्रोजेक्ट लेने के बाद आपने 1 साल तक पहले काम किया, फिर आफ्टर 1 ईयर आपने अपने परफॉर्मेंस का क्या किया, एनालिसिस किया। तो आपको ये पता चला कि आपने 8 किलोमीटर लंबी एक रोड बना दी और 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, मतलब ये आपने कर दिया, ये किया, हम इसको लिख देते हैं ये किया। अब ये किया की जगह हम लिख देते हैं यह किया, आपने यह काम किया, आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना दी और 180 करोड़ रुपए आपने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। लेकिन 8 किलोमीटर लंबी रोड बनाने में बताइए आपका खर्चा कितना होना चाहिए था। तो देखिए जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग है वो बोलेंगे सर 600 करोड़ लगेंगे टोटल 30 किलोमीटर के लिए, तो 600 करोड़ को 30 से डिवाइड करेंगे मतलब 1 किलोमीटर के 20 करोड़, इसका मतलब सर 8 किलोमीटर के 160 करोड़ रुपए लगने चाहिए। इट मींस आपने जब 1 साल बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया तो आपको ये पता चला कि आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना दी और 180 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, पर 8 किलोमीटर में लगने कितने चाहिए थे। तो आप बोलेंगे सर 8 किलोमीटर में लगने तो 160 चाहिए थे, लेकिन 1 साल में काम कितना होना चाहिए था। सर अगर 3 साल में हम 30 किलोमीटर लंबी रोड बना रहे हैं, इसका मतलब 1 साल में हमारी 10 किलोमीटर लंबी रोड बनना चाहिए। 1 साल में कितनी रोड बननी चाहिए, 10 किलोमीटर लंबी रोड बनना चाहिए, और इसके ऊपर खर्च कितना होना चाहिए, तो इसके ऊपर खर्च होना चाहिए 200 करोड़। ठीक है, एक बार फिर से एग्जाम्पल को समझना। एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आपने लिया है जिसमें आपको 30 किलोमीटर लॉन्ग एक 30 किलोमीटर लंबी रोड बनाकर देना है, जिसमें टोटल 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये काम आपको 3 साल में करके देना है। प्रोजेक्ट लेने के बाद आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्ट काम आपने स्टार्ट किया और 1 साल बाद आपने अपने परफॉर्मेंस का क्या किया, एनालिसिस। तो आपको ये पता चला कि आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना दी और 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, मतलब आपने ये काम किया, ठीक है। और 8 किलोमीटर लंबी रोड में आपका खर्चा कितना होना था, तो खर्चा होना था 160 करोड़, मतलब ये काम होना था 160 करोड़, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितने में होना था, में होना था। आठ किलोमीटर लंबी रोड जो आपने 180 में बनाई है, वो 8 किलोमीटर लंबी रोड आपकी कितने में बननी थी, 160 करोड़। लेकिन 1 साल में टोटल रोड कितनी बननी चाहिए थी, आप बोलोगे सर 1 साल में तो 10 किलोमीटर बननी चाहिए थी, क्योंकि अगर 3 साल में 30 किलोमीटर बनाना है तो 1 साल में कितनी बननी चाहिए, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर रोड बनाने में खर्चा कितना होना था, 200 करोड़, मतलब ये होना था, यह होना था। तो ये जो आपके सामने कॉस्ट लिखी है ना, 600 करोड़, 180 करोड़, 160 करोड़, 200 करोड़, यही आपकी बीसीटीडब्ल्यू, बीसीडब्ल्यूपी, एसीडब्ल्यूपी, बीसीडब्ल्यूएस और एसीसी है। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क, बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क कितनी है, तो आप बोलेंगे सर बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क है 600 करोड़ रुपए, ठीक है, तो आपको बीसीटीडब्ल्यू समझ आ गया। बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क मतलब पूरे वर्क की, टोटल वर्क की बजटेड कॉस्ट है 600 करोड़ रुपए। जब 1 साल बाद आपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि आपने 8 किलोमीटर लंबी रोड बना के 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब आपने जो काम किया, 8 किलोमीटर लंबी रोड बनाई, उसमें आपने खर्चा कितना कर दिया, तो आप बोलेंगे सर हमने 8 किलोमीटर में 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म।
जो काम हुआ है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग गई, 180 करोड़। लेकिन 8 किलोमीटर लंबी रोड में आपका खर्चा कितना होना था, तो आप बोलेंगे सर 8 किलोमीटर में हमारा खर्चा तो 160 ही होना था। तो ये क्या है, ये है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क पर। जो काम किया उसकी बजटेड कॉस्ट थी 160, पर आपने वो काम किया 180, मतलब 160 करोड़ रुपए का काम आपने 180 करोड़ रुपए में किया। तो 160 करोड़ उसकी बजटेड कॉस्ट थी और वो काम आपने 180 में किया, तो 180 क्या है उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। और 10 किलोमीटर लंबी रोड बनानी थी, क्योंकि 3 साल में अगर 30 किलोमीटर बनना है तो 1 साल में कितनी बननी चाहिए थी, 10 किलोमीटर। और खर्चा कितना होना चाहिए था, 200 करोड़। तो ये हो गई आपकी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। मतलब आपकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है, 3 साल में 30 किलोमीटर, तो 1 साल में कितना, तो आप बोले सर 1 साल में 10 किलोमीटर, तो 1 साल में 10 किलोमीटर, तो उसका खर्चा कितना, वो है 200 करोड़। दैट इज योर बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। तो आपने 4 चीजें आइडेंटिफाई कर ली। बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क निकाल लिया, 600 करोड़ है। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म लिख दिया 160 करोड़, मतलब जो हमने काम किया उसकी बजटेड कॉस्ट थी 160 करोड़। 180 करोड़ है जो काम किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट, मतलब 160 में काम करना था पर आपने 180 में किया, तो 180 क्या है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। और 200 करोड़ क्या है, 200 करोड़ है आपकी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, मतलब आपने जो शेड्यूल किया था, आपने जो प्लान किया था, ये उसकी बजटेड कॉस्ट है। आपने 10 किलोमीटर का प्लान किया था कि 1 साल में 10 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी और 200 करोड़ रुपए हमारे क्या होंगे, खर्च। अब सवाल है कि सर फिर एसीसी क्या है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है, वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखिए एकदम आसान। एसीसी कैसे निकलेगा, एसीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एसीसी निकालने के लिए आपको लिखना होगा कि आपने 160 करोड़ का काम कितने में किया, 180 में। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 160 करोड़ का काम हमने 180 करोड़ में किया। 160 करोड़ का काम हमने कितने में किया, 180 करोड़। 160 का काम आपने 180 में किया, तो अगर आप 160 का काम 180 में कर रहे हैं तो 600 करोड़ का काम कितने में करोगे, आप बोलोगे सर 600 करोड़ का फिर काम होगा हमारा 600 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 160, और उसको सॉल्व कर लेते। तो 600 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 160 कर लेते, पता चल जाएगा। तो 600 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 160, ये आ गया 675 करोड़। इसका मतलब 600 करोड़ का काम आप 675 करोड़ में करोगे। इट मींस आपकी एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करोगे, तो आप टोटल 675 करोड़ रुपए खर्च करोगे 600 करोड़ के काम में। 600 करोड़ के काम में आप 675 करोड़ खर्च करेंगे, इसका मतलब कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा, 75 करोड़। 75 करोड़ क्या है, 75 करोड़ है आपका, 75 करोड़ है आपका एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब काम को पूरा करने में कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा। ठीक है, 160 का काम अगर 180 में किया है, तो इस हिसाब से अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो 600 करोड़ का काम भी 675 करोड़ में खर्च होगा। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, कितना पैसा एडिशनल लगेगा, उसी को कहा जाता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना हम एडिशनल, कितना हम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे। तो ये आपका एसीसी आ गया। अब ये 5 चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको टोटल 5 फॉर्मूले लगा के 5 चीजें पता करना। कौन कौन सी 5, तो पहले नंबर पे पता करना है कॉस्ट वेरिएंस, दूसरे नंबर पे पता करना है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तीसरे नंबर पे पता करना है शेड्यूल वेरिएंस, चौथे नंबर पे पता करना है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और 5वें नंबर पे पता करना है एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो टोटल आपको 5 चीजें पता करना। तो 5 चीजें क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो डायरेक्टली गिवन होगी या हम पहचान लेंगे क्वेश्चन को रीड करके। आज जो क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली गिवन होगी, ठीक है। अगले सेशन में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आइडेंटिफाई भी हम करेंगे और फिर 5 चीजें फाइंड भी हम करेंगे। चलिए, तो पहले तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, शेड्यूल वेरिएंस क्या होता है और ये इंडेक्स क्या होता है। तो पहले तो फॉर्मूला कैसे याद करना है वो समझ लेते हैं। फॉर्मूले के साथ में फिर हम ये समझ लेंगे वेरिएंस क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। फॉर्मूला कैसे याद करना है, तो अगर आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे तो फॉर्मूला भी आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा, वरना फिर एग्जाम में आप इधर उधर, ठीक है, देखिए कर देंगे चीजों को। तो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पे लिखो BCWP, यहाँ भी लिखिए BCWP,
यहां भी लिखिए BCWP, यहां भी लिखिए BCWP। और ये तो कितना आसान है, आपने 4 फॉर्मूलों में तो BCWP 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 लिख दिया। पहले निकालना है कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशन या चेंज, वेरिएशन या चेंज। फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो अपने आप खुद ही बना देंगे आगे के फॉर्मूले। फॉर्मूले आपको रटना नहीं है। पहले चारों में हमने BCWP लिखा। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? तो कॉस्ट वेरिएंस हमें ये बताता है कि हमारी बजटेड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में कितना वेरिएशन या चेंज आया है। हमारी बजटेड कॉस्ट में और हमारी एक्चुअल कॉस्ट में कितना वेरिएशन या चेंज आया है, उसी को हम कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। तो आपको क्या करना है? BCWP में से ACWP को माइनस करना। ये हो गया कॉस्ट वेरिएंस। इट मींस पीछे मेरा BCWP कितना है? 160, उसमें से 180 मेरे को माइनस करना। तो 160 में से 180 माइनस करना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या बताता है कि हमारी जो बजटेड कॉस्ट है और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें कितना वेरिएशन या चेंज आया है, कितना कॉस्ट हमारी बढ़ी है या कितनी कॉस्ट हमारी कम हुई है। सेकेंड है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या करना है? तो देखिए इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना? आपको इंडेक्स निकालना। तो याद कीजिए एनपीवी का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे एनपीवी का फॉर्मूला होता है सर, नाम तो सुना हुआ। एनपीवी मतलब कैपिटल वेटिंग में आपने एनपीवी पढ़ा था, का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। ठीक है, तो सर उसका काम यहाँ पे क्या है? कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, आप बोलोगे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। का मतलब जब इंडेक्स निकालते हैं तब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? जो आपने BCWP माइनस ACWP ऊपर लिखा है, नीचे आपको इंडेक्स निकालना उसका, तो आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइडेड बाय ACWP खत्म, फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी हो गया आपका। BCWP को ACWP से आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। चलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं, BCWP डिवाइडेड बाय ACWP। हमने लिख दिया, क्योंकि आपको क्या निकालना है? इंडेक्स। इंडेक्स निकालना मतलब माइनस करने की जगह क्या कर दो? डिवाइड कर। अगला है शेड्यूल वेरिएंस। तो शेड्यूल वेरिएंस का मतलब ऐसी कॉस्ट माइनस करना है जिसके पीछे शेड्यूल लिखा है। तो ऐसी कॉस्ट माइनस करना है जिसके पीछे शेड्यूल लिखा है, वो है BCWS। वो क्या है? BCWS। तो आप इसमें से क्या करेंगे? वेरिएंस निकालना है, मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल में कितना डिफरेंस है। आपने 180 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आपको 200 करोड़ रुपए खर्च करने थे, तो दोनों में डिफरेंस, सॉरी आपने 160 करोड़ रुपए खर्च करने थे, बजटेड कॉस्ट 160 थी और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल कितना? 200। इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि काम कितना परसेंट कम किया, काम आपने कितना परसेंट कम किया। जैसे 160 में से 200 माइनस करोगे तो आएगा 40 करोड़। 40 करोड़ का मतलब ये हो गया कि आपने 20% काम कम किया है। तो BCWP में से BCWS को क्या करना है? आपको माइनस करना है। BCWP में से BCWS को माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये वेरिएंस है। तो वेरिएंस का मतलब ही क्या होता है? वेरिएशन या चेंज। तो आपको ऐसी कॉस्ट माइनस करना है जिसके पीछे क्या लिखा है? शेड्यूल लिखा है। इसके पीछे क्या लिखा है? शेड्यूल लिखा है, वो आपको माइनस करना है। फिर अगला है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो नाम से पता चल रहा सर इंडेक्स है, मतलब जो माइनस किया वो डिवाइड हो जाएगा, ये कर दिया। याद है ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? तो इंडेक्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपके 4 फॉर्मूले तैयार। चारों में पहले लाइन से लिख दिया BCWP 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 BCWP। कॉस्ट वेरिएंस में माइनस किया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। शेड्यूल वेरिएंस में माइनस किया BCWS, क्योंकि ऐसी कॉस्ट माइनस करना है जिसके पीछे क्या लिखा है? शेड्यूल। और लास्ट है एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो देखो साफ साफ लिखा है इंडेक्स। इंडेक्स लिखा मतलब फिर से ऐसी कॉस्ट माइनस होगी जिसके, मतलब माइनस नहीं होगा यहाँ पे, इंडेक्स निकालना मतलब डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला कैसे याद करना है? तो इसमें वो सभी चीजें लिखना है जो अभी तक आपने यूज नहीं की है। तो आप बोलोगे सर हमने BCTW अभी तक कहीं भी यूज नहीं किया, तो यहाँ पे लिख दो BCTW बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो देखो कॉस्ट में नीचे क्या लिखते हैं? ACWP, तो यहाँ पे लिख दो ACWP प्लस ACC। सर ये दोनों चीजें क्यों लिखी? क्योंकि ये अभी तक आपने एक भी फॉर्मूले में नहीं लिखी थी। तो ये आपको लिखना बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ACWP प्लस ACC।
तो ये आपको इंडेक्स पता चल जाएगा, आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी, एक नंबर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि अगर हम इस इलस्ट्रेशन को देखें तो BCTW हमारा 600 करोड़ है, तो अगर मैं यहाँ पे 600 करोड़ लिखता हूं, ये मैंने 600 लिखा, ठीक है, ये मैंने 600 लिखा, और ACWP और ACC कितना है, तो ACWP है मेरा 180 और ACC है 75, 180 प्लस 75, तो ये हमें बता देगा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमें ये बता देगा कि BCTW का कितना टाइम से कितने गुना है, BCTW ACWP प्लस ACC का कितना टाइम से, इससे आपको टाइम्स में आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपके हो गए फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले लगाने होते हैं, 5 चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है। अब करना क्या, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, ये पेपर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का आया था, लेकिन काफी पहले, आज से 10 साल पहले। क्वेश्चन में लिखा है अ प्रोजेक्ट बिगन ऑन 1 जनवरी 2020 एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2020। ईयर मैंने चेंज कर दिया, उस क्वेश्चन पेपर में जो ईयर था वो 2000 दिया था। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2000 को, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2000। तो यहाँ पे लिखा है कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2020 को, और ऐसी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट 30 सितंबर 2020 को कंप्लीट हो जाएगा। द प्रोजेक्ट इज बीइंग रिव्यूड ऑन 30 जून। प्रोजेक्ट को हमने क्या किया, रिव्यू किया, मतलब परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया, कब, 30 जून 2020 को। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन डेवलप्ड, और हमें जो जो जानकारी मिली वो इस प्रकार है। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, मतलब BCWS दिया 15 लाख, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म दिया 14 लाख, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म दिया 16 लाख, बजटेड कॉस्ट ऑफ टोटल वर्क दिया 25 लाख, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन दिया 12 लाख। मतलब पांचों चीजें डायरेक्ट दे दी, तो डायरेक्ट ही आई थी एग्जाम में, पांचों चीजें डायरेक्ट गिवन है। आगे लिखा है डिटरमाइन द फॉलोइंग, पहले नंबर पे पूछा कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो कॉस्ट वेरिएंस बताने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। कॉस्ट वेरिएंस बताने के लिए हम BCWP में से ACWP को माइनस कर देंगे। चलिए, तो 14 लाख में से 16 लाख को माइनस करना, कर देते। ये फॉर्मूला आपके सामने है, 14 लाख लिखो और इसमें से 16 लाख माइनस, ये 16 लाख माइनस कर दिए, पहला निकाल लिया हमने, तो ये आंसर आ गया माइनस का 2 लाख रुपए, ये आ गया आपका कॉस्ट वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर पे बोला शेड्यूल वेरिएंस बताओ कॉस्ट की टर्म में। तो देखो सेकेंड वाले फॉर्मूले में कहीं पे इंडेक्स वर्ड लिखा है क्या, लिखा है क्या शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, नहीं। क्या लिखा है, शेड्यूल वेरिएंस बताना, इसका मतलब BCWP में से BCWS माइनस करना। तो हम क्या करेंगे, 14 लाख में से 15 लाख माइनस करेंगे, शेड्यूल वेरिएंस ये रहा। 14 लाख लिखना तीसरे नंबर पे, और उसमें से माइनस कितना करना है, 15 लाख माइनस करना है, 15 लाख। चलो, तो ये आ गया माइनस के 1 लाख रुपए। इसका मतलब आपके दोनों वेरिएंस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब आपका काम प्रॉपर नहीं है, काम आपका टाइम पर नहीं चल रहा है। देखो सीधी सी बात है, 14 लाख रुपए का काम आपने 16 लाख में किया, इसका मतलब आपने 2 लाख रुपए ज्यादा लगा दिए, इसका मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ रही है का मतलब ये हुआ कि 25 लाख का काम भी फिर 25 लाख में पूरा नहीं होगा। अरे जब आपने 14 लाख का काम 16 लाख में किया, तो फिर तो 25 लाख का काम भी 25 लाख में नहीं करोगे। और ऐसे ही अभी तक 15 लाख रुपए का काम हो जाना चाहिए था, पर आपने 14 लाख का ही काम किया, इसका मतलब आपका काम भी धीरे चल रहा है, डिले चल रहा है, तो आपका टाइम भी बढ़ेगा और आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। कॉस्ट वेरिएंस क्या बताता है, कॉस्ट वेरिएंस हमें ये बताता है कि हमने जो चीजें प्लान की है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और शेड्यूल वेरिएंस हमें ये बताता है कि जिस टाइम शेड्यूल में या जो हमने प्लानिंग की थी उस प्लान के हिसाब से हमारा काम हो रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते, अगला पूछा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब वो माइनस करने की जगह डिवाइड करना है। देखो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दूसरे नंबर पे लिखा है, 14 लाख जो आपने ऊपर फॉर्मूले में लिखा उसको 16 लाख से डिवाइड करना है, तो 14 डिवाइडेड बाय 16 कर लेते, पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 16, आंसर आ गया 0.875। बस ये 3 चीजें पूछी थी, तीनों चीजें निकाल दी, बाकी की पूछी नहीं है तो निकालना भी नहीं है, फॉर्मूले लिखे हमने डायरेक्ट बस। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, अगर पूछा होता तो हम निकाल देता, यहाँ पे लिख देता 14 लाख लिखो और 15 लाख से डिवाइड कर दो, पूछा नहीं है तो मैंने निकाला नहीं है।
ठीक है, अगर ये दो चीजें भी पूछी जाती तो हम ये दो भी निकाल देते। 14 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ गया 0.93। और लास्ट वाला ये भी निकाल देते हैं। DCTW कितना है? 25 लाख। 25 लाख लिखना है। ACWP लिखना है। ACWP कितना है? 16 लाख। और ACC है 12 लाख। 16 लाख 12 लाख, बस लिखकर छोड़ना है, कोई कमेंट नहीं करना है। कमेंट जब पूछे तब लिखेंगे। बस 25 को 28 से डिवाइड कर दो। 25 डिवाइडेड बाय 28, 0.89। क्वेश्चन कंप्लीट, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस यही करना था, ये पेपर का क्वेश्चन है। चलिए, तो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। इसमें आपको आपका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिलेगा, साथ में आपको इनकम टैक्स भी मिल जाएगा, और आपको इसी एप्लीकेशन में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि आपने सेकंड सेम में ऑपरेशन मैनेजमेंट BRM फ्री पढ़ा था, तो थर्ड सेम में भी एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल सिस्टम एंड सर्विसेज, वो आपका टोटली फ्री रहेगा। आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू ही होगी। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ में वेबसाइट की लिंक आपको सामने स्क्रीन पर भी दी है। आपको टाइप करना है MBA एजुकेशन बाय निखिल सर .akamai.net.in, और आप वेबसाइट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हर एक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर लगेगी उनके भी आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम परफॉर्मेंस एनालिसिस के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें वेरिएंस और इंडेक्स फाइंड करना है।